हेलो एवरीवन। कल की जो क्लास थी, कल की क्लास में हमने प्रोटीन डिस्कस किया था। जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था प्रोटीन। इस वीडियो के अंदर हम जो मेन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रोटीन के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डी नेचुरेशन का मतलब है कि इसको ब्रेक करना। इसमें से कौन सा फैक्टर उसको ब्रेक नहीं करता? जो इसको फैक्टर ब्रेक करता है वो हीट है, पीएच है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसको छोड़ के जो चार्ज है, चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उसका इस चीज़ के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया प्रोटीन से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग द 3D शेप ऑफ प्रोटीन। इसमें से किसकी वजह से 3D शेप आती है प्रोटीन की? वो है अमीनो एसिड सीक्वेंस की वजह से। जो 3D शेप प्रोटीन को मिलती है वो अमीनो एसिड सीक्वेंस की वजह से मिलती है। कौन सा कंजुगेट प्रोटीन नहीं है? कल हमने डिस्कस किए थे कंजुगेट प्रोटीन। तो कंप्लीट प्रोटीन इज नॉट अ कंजुगेट प्रोटीन। उसको लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, मेटलो प्रोटीन, ये सारे के सारे कंजुगेट प्रोटीन है। व्हाट इज द एवरेज मोलिकुलर वेट? अमीनो एसिड के एवरेज मोलिकुलर वेट कितना होता है? 110। तो एवरेज मोलिकुलर वेट 110 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन वॉज फर्स्ट सिक्वेंस बाय फ्रेडरिक सैगर? तो वो था इंसुलिन। ये क्वेश्चन वैसे जीके में भी आ सकता है और वैसे भी बायोलॉजी में भी आ सकता है। दैट फ्रेडरिक सेंगर हैड डिस्कवर द इंसुलिन प्रोटीन। हम क्या थे, हमें क्या लगता था कि इंसुलिन एक एंजाइम है, बट ये एक प्रोटीन है और जो कि एंजाइम का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोटीन? तो सारे के सारे स्टेटमेंट जो दे रखे हैं इसमें ट्रू हैं। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। वी नो इट वेरी वेल दैट प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन आर इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्किन। इसके अंदर स्किन, टीथ, स्किन के अंदर और बोन्स, स्किन के अंदर और हेयर्स के अंदर जो होता है वो केराटिन प्रोटीन होता है। टीथ में कौन सा प्रोटीन होता है और बोन्स में कौन सा प्रोटीन होता है, इसको कमेंट में डालना। प्रोटीन इज द ओनली न्यूट्रिएंट दैट कैन बिल्ड, रिपेयर एंड मेंटेन बॉडी टिश्यू। यस। हाउ मेनी अमीनो एसिड मेकअप ऑफ प्रोटीन? तो 20 अमीनो एसिड, मिनिमम 20 अमीनो एसिड लगेंगे तब जाके आपका प्रोटीन बनेगा। व्हाट इज अ बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड कॉल्ड? जो अमीनो एसिड के अंदर बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड के अंदर जो बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोटीन? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है प्रोटीन के बारे में? प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस आपको पता होगी कि एक एक यूनिट जोड़ के वो एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। पॉलीथीन जो हम बनाते हैं वो पॉलीमर प्रोसेस के थ्रू ही बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट आर हाई इन प्रोटीन कंटेंट? कौन कौन से फूड हाई होते हैं प्रोटीन कंटेंट में? तो एग हो गया, टोफू हो गया, ग्रेन्स, अनाज, लेग्यूम्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ये सब में प्रोटीन हाई मात्रा में होता है। आगे रखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कंप्लीट प्रोटीन? हाई प्रोटीन फूड दैट स्टेबलाइज बॉडी वेट, फूड दैट हैज अ बैलेंस अमाउंट ऑफ फैट एंड, तो ऑल ऑफ द अबव। कंप्लीट प्रोटीन के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? हाई प्रोटीन फूड दैट स्टेबलाइज द बॉडी वेट। अगर बॉडी वेट स्टेबलाइज नहीं हो रहा तो प्रोटीन की दिक्कत है बॉडी के अंदर। फूड हैज़ अ बैलेंस अमाउंट ऑफ फैट एंड प्रोटीन, यस। फूड दैट प्रोवाइड ऑल अमीनो एसिड दैट द बॉडी नीड। हमको पता है कि 20 अमीनो एसिड होते हैं जिसमें से 12 बॉडी खुद करती है, जबकि 8 हमें थ्रो फूड के थ्रू लेने होते हैं। 8 हमें फूड के थ्रू मिलते हैं। इस वजह से फूड वो सभी सारी न्यूट्र अमीनो एसिड प्रोवाइड करे जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द प्रोटीन स्ट्रक्चर? अब इसमें से कौन सी टेक्निक यूज की जाती है प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए? तो वो है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टोग्राफी टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन? कौन सा डिसीज होता है? वेट लॉस, मसल फटीक, लॉस इन द मसल स्ट्रेंथ। जो जिम जाते हैं, जिम जाने वाले प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो उसका कारण क्या होता है? क्योंकि
मसल स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है तो प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा एक्सरसाइज बढ़ा के। मसल फटीक, मसल जल्दी थक जाती हैं, अगर उनको रिलैक्सेशन देना है तो प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा। अगर वेट को बढ़ाना है तो भी हमें बॉडी को प्रोटीन देना पड़ेगा। एक प्रोडक्ट आता है मार्केट के अंदर इंड्यूरामास। इंड्यूरामास क्या है? प्रोटीन है, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वेट को बढ़ाना। तो वो प्रोटीन बढ़ा देता है बॉडी के अंदर, जिससे ऑटोमेटिकली वेट गेन बॉडी के अंदर होना शुरू हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिज इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन? कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलिज इन्वॉल्व होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस में? तो राइबोसोम। राइबोसोम ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, ये सेल का जो टॉपिक है वहाँ से आ गया कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। राइबोसोम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है? वो डीएनए का काम होता है, वो प्रोटीन का काम नहीं होता है। ये डाइजेस्टिंग फूड में करता है, पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में कौन सा प्रोटीन काम करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है वो बॉडी को जो ब्लड है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो एक्सरे क्रिस्टोग्राफी, बोथ बी एंड सी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी हमने ऊपर स्टडी किया था। उसके अलावा एक और मेथड है जिसके थ्रू हम 3D स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं, वो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एंजाइम? एंजाइम आर प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एंजाइम? एंजाइम इज प्रोटीन। ना ये न्यूक्लिक एसिड है, ना कार्बोहाइड्रेट है, ना डीएनए है। दीज आर द प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं? हमारे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन ही एंजाइम का काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन? हमें पता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीन स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के। तो जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, अमीनो एसिड जोइन बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड, जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है दैट इज द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड जोइंड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉल्ड बाय द प्रोटीन डेफिशिएंसी? तो कौन सा ऐसा डिसीज है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉल्ड बाय द प्रोटीन डेफिशिएंसी? दैट इज क्वाशिका। कौन सा होएगा? क्वाशिका, ये वाला। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिज्म? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे ज़्यादा रोल जो प्ले करता है वो राइबोसोम है। राइबोसोम। जबकि कहाँ सिंथेसाइज होता है प्रोटीन? वो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और एक होता है साइटोप्लाज्म। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है साइटोप्लाज्म में होता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। सो दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई वीडियो एंड गिव योर कमेंट दैट हाउ आई कैन मेक इट बेटर। थैंक यू।